नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात ये कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर जो बढ़ रहा है उसका असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी के कई जिले जो हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ का कहर, यूपी के कई जनपद में इसका खतरा नजर आने लगा है। लगातार दिल्ली में बढ़ रहे जल स्तर की वजह से परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हापुड़, बदायूं, मथुरा में बारिश की आशंका जताई गई है। शाहजहांपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, बहराइच में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुरादाबाद में बाढ़ की आशंका जताई गई है। बीते 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से 14 लोगों की मौत की खबर। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो 14 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित 3763 लोगों को राहत कैंप में रखा गया है। अब तक करीब 199.7 मिलीमीटर बारिश औसतन से 114% अधिक दर्ज की गई है, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब यूपी के कई जनपदों में देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है जिस तरीके से। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो बाढ़ प्रभावित 3763 लोगों को फिलहाल राहत कैंप में रखा गया है। लगातार राहत बचाव कार्य, आपदा प्रबंधन को भी सतर्क कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर भी कवायद तेज होती नजर आ रही है और यूपी के कई जनपद भी अब प्रभावित हो चुके हैं। लगातार नालों की सफाई ना होने के चलते, नालियों की सफाई ना होने के चलते जल निकासी की समस्या भी सामने आ रही है। जल भराव की स्थिति की वजह से, क्योंकि जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्रीय जल आयोग का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर यूपी के कई जिले जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस चेतावनी के बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो सतर्क नजर आ रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां और पुख्ता की जा रही हैं ताकि आने वाले समय में और राहत मिल सके बजाय समस्याओं के? क्योंकि अब तक 14 लोगों की 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से मौत भी हो चुकी है और लगातार बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आम जनमानस बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारे जिम्मेदार हैं वो तैयारियों का दावा करते हैं मॉनसून आने से पहले, और ये तैयारियां नाकाफी साबित हो जाती हैं जब बारिश होती है। और लगातार बारिश से जो सड़कें हैं उनमें सड़कों में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। और इस वक्त लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो लगातार यहाँ पर जो आम जनमानस है वो बेहाल नजर आ रहा है। और अब यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि यमुना से सटे हुए इलाकों में, यानी कि निचले इलाके जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। 41,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर रहती है और ऐसे में हालांकि राहत बचाव कार्य का भी बंदोबस्त किया गया है, राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन इंतजाम जो हैं वो नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब जो जिम्मेदार हैं वो कितने तैयार हैं आने वाली इस प्राकृतिक आपदा से कहा जाए, या फिर बारिश जिस तरीके से होने वाली है उससे लेकर कितने गंभीर हैं, ये फिलहाल देखना होगा। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। दिल्ली, हापुड़, बदायूं, मथुरा, बाराबंकी, बिजनौर, बहराइच और अमरोहा की, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और क्या कुछ ज़मीनी हकीकत नज़र आ रही है। बारिश के चलते आम जनजीवन को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये सारी स्थितियों से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि बारिश लगातार होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही है और इसको लेकर जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। तो इससे अब यूपी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जनपद जो हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का हाल जानते हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से जो दिल्ली दरिया बनी हुई नजर आ रही है, ऐसे में आम जनमानस बेहाल है। हालांकि राहत बचाव कार्य भी जारी किया गया है। तैयारियां जो हैं वो उचित ना होने के चलते ये जलस्तर बढ़ने की वजह से ये ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई इलाके जलमग्न हैं। क्या कुछ स्थिति है? क्या कुछ राहत देखी जा रही है? जल निकासी की व्यवस्था कुछ की गई? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो यमुना का जलस्तर है वो पहले से कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा से आज फिर पानी छोड़ा जाएगा, जो लगभग शाम तक यमुना के जलस्तर को फिर से दोबारा से उफान पर ला देगा और दोबारा से यमुना जो है अपने जो खतरे का निशान है उसको पार करते हुए और ज्यादा उससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी अभी मैंने मौके पर जाके कुछ जायजा लिया है। यमुना का जलस्तर जो लोहे का पुल है जो काफी ऊंचाई पर है उसको छू चुका है और एनडीआरएफ और गो रक्षा की दल जो है दोनों मिलकर एक साझा ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके अतिरिक्त पास में एक गौशाला है जो पूरी तरह जलमग्न हो गई है। बताया जा रहा है जो 400 से 600 गाय है उसको लगातार निकाला जा रहा है और पूरी मेहनत के साथ कोशिश ये की जा रही है कि एक एक पशु को बचाया जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली में बारिश का मौसम बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में दिल्ली में बारिश आ सकती है और अगर ऐसा होता है तो जायज कहीं ना कहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता हुआ प्रवेश, दिखाई आप देगा। दिल्ली के किस इलाके में खड़े हुए हैं इस वक्त? हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें आप साझा करेंगे कि आखिर बीते 4 दिनों से, अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो मुझे लगता है बारिश नहीं हुई है और ऐसे में जो जल स्तर है, जो बाढ़ का स्तर है, वो क्या कुछ नजर आ रहा है? ये दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में पिछले 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जमुना का जलस्तर आप देखेंगे और मैं इस समय पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में खड़ा हूँ। ये जमुना से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो आसपास की जो लोग खेती करते थे या झुग्गी झोपड़ी रहकर रहते थे, तो उनकी झुग्गी झोपड़ी और खेती भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और गो रक्षक दल मिलकर गाय को बचाने के जुगाड़ में है और उसी में पूरी जद्दोजहद करके उनको बचाया जा रहा है। जी, प्रवेश, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और 4 दिनों से बारिश भी नहीं हुई। ऐसे में भी अभी भी देखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि हालात जो हैं वो काफ़ी बदतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो झोपड़ियां हैं, जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे या किसानों की ज़मीनों का जिक्र करें, क्योंकि आप पूर्वी दिल्ली में हैं इस वक्त, यहाँ पर जो किसानों की खेती बर्बाद हो गई जल स्तर बढ़ जाने की वजह से। अभी भी जो हालात हैं वो बदतर नजर आ रहे हैं। अभी बारिश नहीं हुई तब ये हाल है और अगर बारिश हो जाती तो फिर हाल जो ये हैं बेकाबू नजर आते हैं। तो इसको लेकर और क्या कुछ कवायद की जा रही है? क्या इन किसानों को कुछ राहत, आर्थिक मदद की बात निकलकर सामने आई? तो बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, मैंने यहाँ के किसानों से बात की थी। उनका साफ साफ कहना था कि उनकी फसल नष्ट हो चुकी है, उनका घर नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। ऊंचे स्थान पर छोड़ दिया गया है और शासन की तरफ से बात करें, एलजीएम द्वारा उनको खाना मिल रहा है और इसके अलावा उनको कोई भी किसी प्रकार से आर्थिक मदद हो या कहें कि उनकी फसल के नुकसान की भरपाई हो, इस तरीके का कोई भी ऐलान सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। जी, अभी तक किसी भी राहत, आर्थिक तौर पर मदद का कोई ऐलान निकलकर सरकार की तरफ से सामने नहीं आया। प्रवेश, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे और भी संवाददाता और जगहों से जुड़े हुए हैं। हापुड़ से अमन त्यागी जुड़े हुए हैं, रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से जुड़े हुए हैं, अभिनव उपाध्याय मथुरा से जुड़े हुए हैं, रजी सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, जहीर अहमद बिजनौर से जुड़े हुए हैं, शकील अहमद भी हैं बहराइच से, शीरप चौधरी अमरोहा से। हापुड़ का हाल जानते हैं, अमन त्यागी जुड़े हुए हैं। अमन, आपका रुख करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? क्या जल भराव की स्थिति है? क्या आम जनमानस को दिक्कतें सामने आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि लगातार बारिश होने के बाद हापुड़ में जो पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, शासन के आदेश के बाद प्रशासन इस पर पूरी तरह से कार्य कर रहा है। जो बाढ़
क्षेत्र में जो इलाके हैं जैसे गढ़गंगा है, उस पर भी जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो डालकर वहां रह रहे थे उनको भी खाली कराकर उनको जो है एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है और लगातार यहाँ पर जो है बारिश पड़ रही है। और देखा जाए तो शासन के आदेश के बाद प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हालांकि देखिए कांवरियों का भी समय चल रहा है तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान दे रहा है और इधर भी ध्यान दे रहा है, तो लगातार प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है। और जो जल भराव है, और जैसे देखिए हापुड़ में इससे बड़े पहले भी कोई बड़े हादसे हो चुके हैं, जैसे एक भरभराकर एक मकान गिर जाना, 2 बच्चों की मौत हो जानी और एक 8 साल के बच्चे को बिजली का करंट लगकर उसकी मृत्यु हो जानी। तो ऐसी घटना भी लगातार यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, स्थितियां जो हैं वो बेहद दयनीय नजर आ रही हैं अगर देखा जाए यहाँ पर तो, क्योंकि आम जनमानस अब बेहाल हो चुका है और अभी भी बारिश ना होने के चलते भी परेशानियां बहुत होती हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश होती है तो उस प्राकृतिक आपदा का भी सामना आम जनमानस को करना पड़ता है। लेकिन सवाल सिस्टम पर उठाए जाते हैं कि आखिर ये तैयारियां क्यों नहीं की जाती ताकि ऐसी स्थिति बने तो इससे निपटा जा सके। रितेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिनव उपाध्याय का रुख कर लेते हैं मथुरा का। अभिनव, अगर देखा जाए मथुरा में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, बारिश होने के चलते क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? अगर कान्हा की नगरी अगर मथुरा की बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको दो ताजा वेला और ओखला से और हथनी कुंड से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जो तटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें जैसे हालात बन चुके हैं। लगातार जो जिले के जो जिला पुलकित खड़े वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो चौकी बनाई गई है जहाँ पर जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो एलसीएम है, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको निरीक्षण किया जाए, जहाँ पे अगर कोई समस्या है तो समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि यमुना इस समय अपने रौद्र रूप और उफान पर है, क्योंकि जो खतरे का जो निशान है वहां पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कल एकादशी थी, तो ऐसे में जो यमुना जो वहां से जो गुजर रही है वहां से लोग परिक्रमा कर रहे, तो खतरे में जो खतरे का जो निशान था उसके ऊपर बहुत ही बाढ़ जैसे हालात थे, उसके बावजूद भी पानी में ऊपर लोग परिक्रमा कर रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक इस बात के लिए कहेंगे, क्योंकि जो तटवर्ती जो इलाके हैं प्रशासन को पहले से ही पता है कि इन इलाकों में जैसे ही यहाँ वहां पे पहले से सुविधा करनी चाहिए, वहां के जो लोग हैं उनको बिल्कुल हटाना चाहिए। मगर एक बड़ी लापरवाही है और वही जो पुलकित है वो बिल्कुल सतर्कता दिखाते हुए लगातार जो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उनका 7 करोड़ से दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे में बिल्कुल वहाँ 21 डेट है। जिन इलाकों में जो स्थितियां खराब होने की संभावना थी अभिनव, जहां पर लगता था कि हाँ ये ऐसे इलाके हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल भी है, मथुरा कान्हा की नगरी है और यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो दूर दराज से यहाँ पर जाते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर जाते हैं कान्हा के दर्शन के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये भी प्रभावित होता नजर आ रहा होगा। और जो इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था क्या प्रशासनिक स्तर पर पहले से कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं अगर ज्यादा बारिश होती है, तो क्या इंतजामात किए गए थे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यटन है यहाँ पर दूर दराज से लोग मतलब प्रथा बनाते हैं और ऐसे में प्रशासन को पहले ही कम लेनी थी, मगर इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो तटवर्ती जो क्षेत्र है जैसे जहाँ पे हालत पहले से ही हो जाते हैं, जल भरता है तो वो पानी भर जाता है, मगर उस प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। और ऐसे में क्योंकि एक बड़ी देखी गई क्योंकि कल एकादशी थी और ऐसे में जो बिल्कुल स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर नजर आ रही हैं और इसीलिए हम आज मुद्दे की बात में इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली में पानी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि वहां की आबादी जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि राहत बचाव कार्य भी जारी है लेकिन अव्यवस्थित जिंदगी नजर आ रही है। रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। रजी सिद्दीकी, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? आम जनमानस को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश के चलते?
जी, आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में की बात करें तो बाराबंकी जिले में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कुछ कस्बों और गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह जलभराव है, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। लोग घरों के सामने भरे बरसात के पानी से होकर आने जाने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन जल निकासी को लेकर प्रबंध कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ये हर साल का मामला है। लगातार बारिश होती है लेकिन कुछ इसका संपूर्ण निष्कासन नहीं होता है। अगर बात करें इस बार सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, जलभराव होता जा रहा है। सरयू नदी की 3 तहसीलें हैं, रामनगर, सिरौली, गौसपुर और रामसनेही घाट के करीब 150 गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस बार भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार भारी बारिश से बढ़ता जा रहा है। नदी का जल प्रवाह स्तर बढ़ने के खतरे का निशान तक पहुंच गया है। प्रशासन बाढ़ क्षेत्र के 150 गांव बाढ़ की जद में आते हैं। इसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? क्या कुछ तैयारी पहले से की जाती है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? जी, आपको बता दें कि हर साल प्रशासन वहां पर बाढ़ क्षेत्र चौकियां बनाता है, जिसमें 50 चौकियां इस बार भी बनाई गई है, जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों की हर संभव मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन ये हर साल क्या होता है और वहां पर प्रशासन अलर्ट रहता है, लेकिन हर साल जो सरयू नदी का पानी है वो बढ़ता है और इससे वहां के जो ग्रामीण हैं उनको परेशानी होती है। लेकिन इसका कुछ जो सोल्यूशन होता है वो निकालने पे प्रशासन जो है नाकाम है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है और इसका खामियाजा जो है वो किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसानों के खेत जो हैं वो पानी में चले जाते हैं और जाहिर सी बात है इससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हर जिले की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि स्थितियां कितनी जर्जर हो चुकी हैं और जो तैयारियों का दावा किया जाता है वो दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। जलभराव की स्थिति है। हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़े हुए हैं, जहीर अहमद का रुख कर लेते हैं। जहीर, बिजनौर के क्या कुछ हालात हैं? बिजनौर जिले के अंदर उत्तराखंड के बाद बिजनौर यूपी का पहला जिला है जहां पर कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा नदियां प्रवेश करती हैं। गंगा, मालन, रवासन, कोटा वाली, रामगंगा, पीली डैम, बहुत सारी नदियां ऐसे निकलती हैं और इस बार बरसात की वजह से सारी नदियां उफान पर हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। साथ ही कई शहरे, मोहल्ले, गली और गाँवों, घरों में पानी भर चुका है। प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लोगों को रेस्क्यू करके निकाल के भी लाया जा रहा है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि बारिश कदर है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं या कुछ देर पहले बारिश नहीं थी, अब एकदम से यहाँ पर फिर बारिश शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से आम जनजीवन बिजनौर जिले का जो है पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कांवड़ भी इस वक्त चल रहा है, कांवड़ से भी भीगते हुए अपने यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में और दिक्कतें हैं। शकील अहमद का रुख कर लेते हैं बहराइच का। शकील, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां हैं? शकील से संपर्क टूट गया है, अगर दोबारा से होगा तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। शीरब चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शीरब, अमरोहा के क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो इस वक्त जो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है उससे आम जीवन पूरी तरह से त्रस्त हो गया है और लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने के अपने जो दिनचर्या है या अपने पशुओं को चारा लाने की बात या जरूरतों की सामान लाने की बात वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और बात अगर की जाए अमरोहा जिले के धनौरा तहसील की, तो वहाँ पे मोहसनपुर और खादर पक्सरा और कई सारे ऐसे गांव हैं, 5 गांव, जिसमें जो है वो पूरी तरह से वहाँ पानी घुस चुका है और पानी से जो है लोग वो इतना परेशान है कि उनकी हजारों बीघा जो है वो खेती नष्ट हो गई है और जो उनके पशु हैं वो उन्हें जो पानी में ही बैठना पड़ रहा है और जिसके चलते काफी समस्याओं का और सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर कोई आर्थिक मदद किसानों को?
जी बिल्कुल, बात करें अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद की बात करें हम, तो जो जिलाधिकारी हैं अमरोहा और उनसे बात की गई है, तो उन्होंने कहा है जिन गांवों में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है उन गांवों में नावों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा अभी जो है जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके जो निर्देश हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस समस्या को पूरी तरह से ध्यान में रख के बाहर निकले, अपने ऑफिस से बाहर निकले। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो प्रशासनिक इस अलावा नावों की व्यवस्था, इसके अलावा कोई प्रशासन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, जिला प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए, जैसे कि हमारे संवाददाता शेरब चौधरी बता रहे हैं, अमरोहा के हालात की हजारों बीघा जो जमीन है वो किसानों की पानी में समा गई है और यहाँ पर जो प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया जाता है वो ये कि गांव में नाव की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वो व्यवस्था अगर तैयारियों को लेकर की जाती तो मुझे लगता है नाव चलाने जैसे हालात यहाँ पर नहीं बनते अगर उचित जल निकासी की व्यवस्था होती। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के हालात जो हैं वो बेहद दयनीय नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। प्रवेश, अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम ने एक पत्र भी लिखा है, क्योंकि 4 दिनों से बारिश नहीं हुई है और बावजूद इसके जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस पे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि वो हरियाणा से छोड़ा जाने वाला पानी जो है वो यमुना में ना छोड़े, क्योंकि उनका मानना है कि लगातार दिल्ली में 4 दिन से बारिश नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना का जल स्तर बढ़ा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति की बात है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी बार बार उस पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल ने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी सुविधा या ये कहे कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बनाया ताकि पानी की निकासी सुलभ हो सके। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, लेकिन बिल्कुल जो जल निकासी व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव मैं बात करूं तो वो नहीं है। क्योंकि दिल्ली में अमूमन देखा जाता है कि सावन के महीने में जब बरसात शुरू होती है तो यमुना का जलस्तर इस तरह बढ़ जाता है। बिल्कुल प्रवेश, ये बात सच है कि 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अगर दिल्ली का जिक्र करें, बावजूद इसके तब भी ऐसे ही हालात नजर आते थे और आज भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया गया है। आप क्या कुछ कवायद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ एक ही काम मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मौके पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप जमुना का जलस्तर भी देख रहे हैं। वो मेन कार्य चल रहा है, लोगों को सुविधा देना, लोगों को यहाँ से हटाकर उनको खाना और उचित ऊंचे स्थान पर व्यवस्थित करना। लेकिन बात करें जल निकासी की तो उसको मैं साफ कहूंगा कि वो मसले वही की वही। दिल्ली में जल निकासी को लेकर जो काम होने चाहिए या एक जो दिशा होनी चाहिए थी वो नहीं है, और जिस कारण दिल्ली में जो है जल भराव की समस्या, थोड़ी बहुत बारिश हो तो भी जो है जल भराव की समस्या सामने आ जाती है, चाहे वो ITO चौक का इलाका हो, चाहे वो नगर का इलाका हो। दिल्ली के ऐसे इलाके जहाँ पर बरसात थोड़ी सी भी होने पर वहां पर जल भराव हो जाता है, उसका कोई भी बिल्कुल, दिल्ली में यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रवेश शर्मा आपका भी, और रितेश चौहान आपका भी, अभिनव उपाध्याय, रजीज सिद्दीकी, जहीर अहमद, शकील अहमद और शेरब चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन हालातों को साझा करने के लिए। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नाव की व्यवस्था कर दी जाती है जब हालात बाढ़ के बनते हैं, लेकिन वो तैयारियां चुस्त दुरुस्त नहीं की जाती हैं जिनसे ये स्थिति सामने ना आए कि गांव के बीच कश्ती चलाने की नौबत आ पड़े। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।